Hello, bachcho. Let's read this question. So the question says, if the length of the second hands in the stop clock is 3 centimeter, then the linear velocity of its tip is option A 4.28 meter per second, option B 0.1047 meter per second, option C 0.00314 meter per second, ऑप्शन डी इज 1.424 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है हम उसे क्या लिख सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर हमें लीनियर वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो देखिए जो इसने क्वेश्चन में बोला है कि जो लेंथ ऑफ ए सेकंड हैंड, ठीक है, इन स्टॉप क्लॉक इज 3 सेंटीमीटर, हमें इसकी लेंथ गिवन है किसकी, सेकंड हैंड की। सेकंड हैंड की मतलब जो आपका घड़ी होती है जिसमें हम टाइम देखते हैं, उसका जो सेकंड हैंड होता है जिसमें उसकी सेकंड की सुई होती है, उसकी हमें लेंथ गिवन है कितनी, 3 सेंटीमीटर। और हमसे बोला गया कि उसकी हमें लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए हमें उसकी लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हमें पता है कि जो आपकी सेकंड वाली हैंड होती है, सेकंड वाली हैंड 1 मिनट में अपना पूरा रोटेशन कंप्लीट करती है। ठीक है, मतलब 1 मिनट में वो 60 सेकंड कंप्लीट करती है, फिर दूसरे मिनट के लिए स्टार्ट करती है। ठीक है, तो वो मतलब यानी कि 60 सेकंड में वो क्या करती है, अपना एक पूरा रोटेशन को क्या कर रही है, कंप्लीट कर रही है। ठीक है, तो देखिए हम उसको यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से हम देखिए लीनियर वेलोसिटी क्या होता है आपका, लीनियर वेलोसिटी होता है आपका v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ठीक है, दिस इज v इज इक्वल टू ओमेगा, ये आपका क्या था, की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, v आपका लीनियर स्पीड होता है, ओमेगा आपका एंगुलर स्पीड होता है, और r क्या होता है, रेडियस। ठीक है, जिसकी अक्रॉस वो मूव कर रही है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ v को, क्या लिख लिया मैंने यहाँ से, आपका लीनियर स्पीड जो हमें फाइंड आउट करना है, और ओमेगा क्या हो जाता है यहाँ से आपका एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड क्या हो जाता है आपका ओमेगा, और आर क्या होता है आपका रेडियस। ठीक है, रेडियस किसका, जो आपका जिस सर्कुलर मोशन है, जिसके अबाउट वो सर्कुलर मोशन कर रही है, उसका रेडियस। ठीक है, अब देखिए तो v इजिकल टू ओमेगा आर आ गया। हमें क्या निकालना था यहाँ पर, उसका देखिए हमने बोला कि जो सेकंड की टिप है वो क्या करती है, आपका 60 सेकंड में एक रोटेशन कंप्लीट करती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इसकी जो आपकी एंगुलर स्पीड होगी, एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है ओमेगा इजिकल टू 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो उसकी एंगुलर स्पीड हम यहाँ से निकाल सकते हैं 2 पाई डिवाइड बाई टी। ठीक है, टाइम टेकन कितना टाइम लेती है, 60 सेकंड में तो उसका एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 60 सेकंड इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू लिख लीजिए, 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 60। ठीक है, ये आपका यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आएगी। ठीक है, देखिए ये आपका ऊपर जाएगा 6.28 डिवाइड बाई आवर 60। ठीक है, या फिर आप इसको लिख लीजिए 0.628 डिवाइड बाई 6। ठीक है, अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 0 पॉइंट। ठीक है, ये आपका देखिए 6 × 1 = 6, ये आपका 104 हो जाएगा, 624, 4 बचेगा आपका, चार छक्का छः, छः सत्ते छः चक्का, 0.146 लगभग लगभग इतना आएगा। ठीक है, इतना रेडियन पर सेकंड हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसकी एंगुलर स्पीड हमने यहाँ पर इतनी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, 0.1046। ओके, अब देखिए ओमेगा आपके यहाँ पर से इतना आ गया, हमसे क्या पूछा गया था, लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड क्या होता है आपका, v इजिकल टू ओमेगा इंटू आर। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, लीनियर स्पीड। अब देखिए v को क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 0.1046 इंटू आर की इसके रेडियस। ठीक है, रेडियस या फिर लेंथ। ठीक है, लेंथ कितनी आपको 3 मीटर, 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम इसको 3 × 10⁻² लिख लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। रेडियस की यूनिट मीटर हो जाती है, ओमेगा की यूनिट क्या हो जाएगी, पर सेकंड। ठीक है, रेडियन पर सेकंड हो जाती है ओमेगा की यूनिट। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से वेलोसिटी आएगी, देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा आपका, देखो 46 3 जा कितना होता है, 138। ठीक है, वन कॉमन हो जाएगा तो ये आएगा 3.38। ठीक है, इंटू 10⁻²मीटर पर सेकेंड। ओके, इसको अगर आप आगे और सॉल्व करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 0.0, ठीक है, 0.0 एक और 0, 3138 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 0.00, आपका देखिए ऑप्शन में 314 कोई ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी में देखिए आपका ये आ रहा है। ठीक है, इसको हम इतना मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अवर, ये आपकी क्या गई, लीनियर स्पीड हो गई। ठीक है, ये हमारे क्या गई है, सेकंड जो आपका सेकंड वाली जो आपकी सुई है सेकंड हैंड की, उसकी आपकी लीनियर स्पीड हमने यहाँ पर इतनी कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, दिस इज द लीनियर स्पीड। ओके, सो दिस इज द अवर आंसर। ये आपका ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, तो वी कैन राइट डाउन हियर दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आपका जो ऑप्शन सी है वो क्या आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ओके, so option C will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.